महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी उन नेताओं को साधने में जुटी है जिनकी जीत की प्रबल संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटी पार्टियां भी सरकार गठन को लेकर एक्टिव हो गई। इन सबके बीच एक तस्वीर महाराष्ट्र को लेकर लगभग साफ हो गई है। कहा जा रहा है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री इन 6 चेहरों में से ही कोई एक होगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा तो न जाने कितने नेताओं के दिल में होगा, लेकिन रेस में आगे 1-2 नहीं बल्कि 6 उम्मीदवार हैं। इस वीडियो में हम सीएम पद की ओर टकटकी बांधकर देख रहे इन 6 चेहरों को जानेंगे, जिनमें से एक का महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनना तय है। सबसे पहले बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं। फडणवीस मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, उनको गठबंधन की सरकार चलाने का भी अनुभव है। ऐसे में अगर महायुति की सरकार बनती है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो बीजेपी का सियासी पैटर्न रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कोई नया चेहरा भी पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी आती है तो मुख्यमंत्री पद उनके पास जा सकता है। बता दें कि एकनाथ शिंदे लड़की बहन योजना की वजह से भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की दोबारा प्रबल संभावनाएं हैं। उनकी पार्टी के नेता संजय शिरसाट ने फिर से शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की बात कहकर दावा भी ठोक दिया है। इसके अलावा एक और चेहरा है दूसरे गठबंधन से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार उद्धव ठाकरे ही हैं। ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को अगर बहुमत मिलता है तो ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी पार्टी करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चाचा शरद पवार से बगावत के बाद बीजेपी गठबंधन में आए अजीत पवार भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार अगर सरकार बनाने की भूमिका में आते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मोल भाव कर सकते हैं। अजीत कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं। अजीत अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है। हालांकि पवार अभी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। एनसीपी से बगावत के वक्त अजीत के निशाने पर सुप्रिया ही थी। अजीत ने कहा था कि मैं किसी का बेटा नहीं था, इसलिए सीएम नहीं बन पाया। शरद पवार अगर मजबूत भूमिका में आते हैं तो सुप्रिया महाराष्ट्र की गद्दी संभाल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले पटोले ने कांग्रेस के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। पटोले का कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूत भूमिका में आ रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पटोले विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। कुणबी समुदाय से आने वाले पटोले को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। जाते जाते महाराष्ट्र विधानसभा का गणित भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। राज्य में इस बार सरकार गठन के लिए पार्टियों के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। इस 3 दिन में अगर पार्टियां सरकार नहीं बनाती हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दरअसल विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस दरमियान अगर विधानसभा का गठन नहीं होता है तो राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है। हालांकि महाराष्ट्र में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ पोल्स में भी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है।